तो दोस्तों पहला सवाल है, सवाल कहता है यदि एक कक्षा के छात्र 6 या 8 या 10 का एक निश्चित समूह बना सकते हैं तब कक्षा में छात्रों की न्यूनतम संख्या आवश्यक रूप से होगी। दोस्तों कहता है पहला सवाल कि एक कक्षा के विद्यार्थी लोग 6 या 8 या 10 का एक निश्चित ग्रुप या समूह बना सकता है, तो उस कक्षा में कम से कम छात्रों की संख्या क्या हो सकती है? न्यूनतम बोला है, न्यूनतम संख्या आवश्यक रूप से होगी। तो दोस्तों क्या होगा, आप इसका एलसीएम फाइंड करो, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे 6, 8 और 10 का? ऐसे तो आप 10 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं स्कूली मेथड से, है ना, नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने लिखा 6 गुना, अब 8 हमको यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तों, 6 में क्या है 2 और 3 है, तो 8 बनाने के लिए यहाँ पे हमको 8 चाहिए ना, यहाँ पे हमको 8 चाहिए, तो यहाँ पे 2 एक ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हमको अगर 4 मिल जाएगा, अगर हम इसको 4 से गुना कर देंगे तो 2 चौका 8 भी मिल गया, इसका खेला खत्म था, 6 लिख दिए, इसका खेला खत्म हो गया। अब उसके बाद देखिए अब हमको चाहिए 10, तो 10 है क्या, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 और 2 है, तो 2 3 2 2, तो और 10 किससे मिलकर के बना है, 2 और 5 से मिलकर के बना है, तो 1 2 तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा, ये वाला 2 तो 1 मिल जाएगा और 5 नहीं है तो 5। तो आइए क्या करते हैं, 6 चौके 24 और 24 बचे कितना हो जाएगा दोस्तों 120, यही हमारा आंसर होगा 120। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये तो छोटा सा सवाल था, तो ऐसे क्वेश्चंस एलसीएम और एचसीएफ के जो मतलब शब्दों में होते हैं, है ना, डायरेक्ट ना दे करके आपको कुछ कहानी बता देगा, और लेकिन वो सवाल किसका रहेगा, एलसीएम और एचसीएफ का। दोस्तों यकीन मानिए हम जो क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं उससे बाहर ना एलसीएम एचसीएफ का कभी नहीं पूछेगा। अगला सवाल है दोस्तों, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 5 जोड़ देने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 या 54 प्रत्येक से विभाजित होती है। दोस्तों सवाल कहता है दूसरा सवाल कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 5 जोड़ देने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 54 प्रत्येक से विभाजित होती है। मतलब आपको वह छोटा से छोटा संख्या बताना है जिसको जब 24 से 32 से 36 से और 54 से जब विभाजित किया जाता है तो वह पूरा विभाजित हो जाती है, लेकिन वो संख्या क्या होना चाहिए, कम से 5 कम होना चाहिए। दोस्तों कहता है वह न्यूनतम संख्या क्या है, मतलब छोटा से छोटा संख्या क्या है जिसमें 5 जोड़ देने पर, 5 अगर जोड़ देगा उसमें न्यूनतम संख्या में, कम से छोटी संख्या में जब 5 जोड़ देगा तो वो सबसे विभाजित हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब तो साफ है, इसका आप एलसीएम निकालो और उसमें आप 5 माइनस कर दो, क्योंकि एलसीएम का मतलब क्या होता है, वो 24 के पहाड़े में भी आएगा, 32 के पहाड़े में भी आएगा, 36 के पहाड़े में भी आएगा और 54 के पहाड़े में भी आएगा। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का यही मतलब होता है कि आपको वो छोटा से छोटा संख्या लीजिए जो सबके पहाड़े में आ जाए, तो आप एलसीएम निकालो और उसमें 5 कम कर दो, क्योंकि बोला है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 5 जोड़ देने पर, तो एलसीएम जितना लगेगा उससे 5 कम ना कर देंगे। तो उसके बाद देखिए इसका हम एलसीएम निकालते हैं, 24, 32, 36 और 54 हम कैसे एलसीएम निकालते हैं। देखिए 54 का पहाड़ा हम नहीं पढ़ने जाएंगे स्कूल के जैसा आंख बंद करके 54 के 54 दूनी 108 ऐसे नहीं करेंगे, है ना। सबसे पहले आप लिख दो 32, उसके बाद देखो इसका खेला खत्म हो गया ना, 24 लिख दे, अब 32 का खेला हमको खत्म करना है, तो देखिए 32 किससे मिलकर के बना है, हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 32, तो देखा जाए तो 8 चौके 32 ऐसे हो सकता है, तो 8 तिया 24 हमारे पास यहाँ है, तो 32 पाने के लिए 8 को फिर 3 से हम गुना कर दें, क्योंकि 8 ऑलरेडी 24 के गुणनखंड में मौजूद है 8, तो 32 बनाने के लिए 8 को किससे गुना कर देंगे, सॉरी अच्छा यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर 8 है तो 8 फिर 8 तिया 24, तो 8 चौके 32 कर देंगे, तो 32 भी हमको मिल गया, दोनों का हमारा हो गया। अब 36 को देखिए, 36 को क्या करेंगे, 36 पाने के लिए क्या करेंगे, 9 चौके 36 हो रहा है, 4 हमारे पास यहाँ पे है, 1 यहाँ पे 4 है और 3, इसको ऐसे भी कर सकते हैं 36 को, है ना, ऐसे कर सकते हैं, तो 1 3 तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा, 1 4 यहाँ पे है और दूसरा 3 हमको यहाँ पे लिख दो, तो 36 भी मिल जाएगा। देखिए भैया
36 पाने के लिए हम क्या किए, 1 3 तो यहाँ पे है, इसके गुणनखंड में 1 3 मौजूद है, 1 4 यहाँ पे मौजूद है, तो 4 3 12 तो ऐसे ही हो गया, 4 3 12 तो ऐसे ही हो गया। अब 12 को आप 3 से गुना कर दीजिएगा तो 36 मिल जाएगा। ऐसे ही आप सोचने का तरीका आप ऐसे ही रखो, तभी जा करके आप जल्दी से एलसीएम निकाल सकते हो। 36 हो गया। अब 54 देखिए दोस्तों, 54 हमको चाहिए, तो 54 पहले देख लो इतना का गुणनखंड में 54 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए 54 कैसे होता है दोस्तों, 9 देखिए 9 छक कितना होता है 54, 9 छक 54, सिंपली सब सोचिए, तो 3 1 यहाँ पे मौजूद है 9, 1 3 यहाँ पे मिल जाएगा, 3 3 9 हो गया। उसके बाद 6 में 2 और 3 है, 1 2 हमको यहाँ पे मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे भी मिल जाएगा। फिर ये 1 3 और कहाँ पे मिलेगा, तो उसके लिए आप इसको भी 3 से गुना कर दीजिए। 9 छक 54 हो रहा था, देखिए 9 हमको मिल गया, 1 3 यहाँ पे मिलेगा, 1 3 यहाँ पे मिलेगा, है ना, तो 3 × 8 24 हो गया। अब हमको चाहिए 6, तो 6 में क्या था दोस्तों, 1 2 तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा, 1 2 यहाँ पे मिल जाएगा। अब बचा क्या 3, तो 1 3 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इस प्रकार से आपको जो है ना एलसीएम सोचना होगा। तो इसको आप गुना कर दीजिएगा, तो 3 3 9, 9 चौके 36 और 24 गुना 36 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 24 गुना 36 कीजिएगा तो 6 चौके 24 के 4 2 हासिल, 6 दूनी 12 4 3 12 12 12 24 25 26 के 6 2 हासिल, 3 दूना 6 और 7 8। तो इसका हो जाएगा एलसीएम 8 6 4। आप इसमें 5 माइनस कर दो तो 8 5 9 हो गया आपका आंसर। आइए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो एलसीएम निकाल रहे हैं आप एक बार प्रैक्टिस करके देखना, एकदम आसान है, इससे आसान और कुछ भी नहीं है। दूसरा उदाहरण देखिए दोस्तों, दूसरा उदाहरण है अभी बहुत ही अच्छा सवाल है। एक संख्या को जब 10 से भाग दिया जाता है तो 9 से शेषफल बचता है। एक संख्या को मान लीजिए कोई भी एक संख्या है, वो नंबर, एक संख्या को जब 10 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, 9 बचता है। जब 9 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, 8 बचता है। और जब 8 से भागा दिया जाता है, 8 से जब विभाजित किया जाता है तो शेषफल 7 बचता है। तो वह संख्या कौन सी है, मतलब ये संख्या कौन सा होगा। एकदम हूबहू ऐसे ही सवाल आते हैं, बस डेटा चेंजेस रहते हैं एग्जाम में, चाहे वो एनटीपीसी हो या कोई भी हो, एलसीएम एचसीएफ से इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न जरूर आते हैं। तो ये हमको संख्या ज्ञात करना है। सवाल एक बार हम आपको फिर से बताते हैं। आपको वह छोटी से छोटी संख्या बताना है जिसको 10 से विभाजित किया जाए तो 9 शेषफल आए, 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 8 रहे, और 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 7 रहे। दोस्तों एक चीज आप ध्यान दो, 10 और 9 में डिफरेंस कितना है, 1 का। 9 और 8 में डिफरेंस कितना है, 1 का। 8 और 7 में डिफरेंस कितना है, 1 का। तो हम इसका एलसीएम निकाल के और -1 कर देंगे। एलसीएम निकाल करके इसमें डिफरेंस 1 है ना, 1 का डिफरेंस है, तो आप 1 माइनस कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए निकालते हैं। 10 9 और 8 का एलसीएम आप निकालो तो 10 गुना 9। अब देखिए 10 का खेला खत्म, 9 का खेला खत्म। हम एलसीएम निकालने आपको बताए हैं इससे पिछला वीडियो में। आप अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। तो 10 9 और 8 का एलसीएम निकाल रहे हैं, तो 10 गुना 9 और 8 हमको चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 हमको मिल जाएगा, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे तो 2 चौके 8 भी मिल गया, सबका खेला खत्म हो गया। तो यही मेरा एलसीएम हो गया। 9 चौके 36 दाएंगे 360। इस 360 में हम 1 माइनस कर देंगे जो डिफरेंस है ना यहाँ पे, तो मेरा हो जाएगा 359। 359 इज द आंसर। आप चेक कर सकते हैं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एकदम ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन मौका है। आप एलसीएम एचसीएम सीख लीजिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। दूसरा सवाल है दोस्तों, एक संख्या को 15, 20 या 35 से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक बार शेषफल 8 बचता है, वह न्यूनतम संख्या क्या है। बोलता है जब एक संख्या को 15 से भाग दिया जाता है, 20 से भाग दिया जाता है या 35 से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक बार शेषफल क्या बचता है दोस्तों, 8 बचता है। प्रत्येक बार शेषफल 8 बचता है।
एक संख्या को, जब एक संख्या को 15, 20, 35 से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक बार शेषफल क्या बचता है? 8 बचता है। तो वह न्यूनतम संख्या क्या होगा? 8। वो n का वैल्यू आपको मिनिमम बताना है, मिनिमम होना चाहिए, कम से कम। तो कम से कम का मतलब क्या हो गया कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल पूछ रहा है ना। प्रत्येक बार जब आप विभाजित करोगे उस नंबर को 15, 20 और 35 से, तो हर बार शेषफल क्या बचेगा बोलता है सवाल में? 8 बचेगा, है ना। हर बार अगर 8 बचेगा, इसका मतलब तो साफ है ना कि इसका जो एलसीएम होगा आप उसमें 8 जोड़ दो। एलसीएम जो भी निकलेगा वो तो ये सभी से पूरा विभाजित हो जाएगा। एलसीएम हम तो जानते हैं, एलसीएम मतलब क्या होता है? वह छोटा सा छोटा संख्या जो 15 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए और 35 से भी कट जाए, उसके बाद आप इसमें 8 जोड़ दोगे तो वही ना शेषफल बचेगा। तो एलसीएम फाइंड करते हैं। आइए 15, 20 और 35 का देखिए कैसे निकालते हैं। फिर से हम आपको बता चुके एलसीएम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले 15 का खेला खत्म करते हैं। लीजिए 15 लिख दिए, इसका खेला खत्म। अब आइए 20 का खेला खत्म करते हैं। तो ये जो 15 है ना, 5 और 3 से मिलकर के बना है। और 20 में 5 चौका 20 होता है, 1 5 ऑलरेडी मेरे पास है तो 1 4 लिख दो यहाँ पे। 5 चौके 20 का खेला भी खत्म। अब आइए 35 का खेला खत्म करते हैं। यहाँ देखिए 1 5 ऑलरेडी है और ये 35 का मतलब क्या होता है? 5 सते 35। 1 5 मेरे पास है, 7 बस आप लिख दो तो 5 सते 35 हो गया। सबका खेला खत्म और यही मेरा एलसीएम निकल गया, यही मेरा एलसीएम निकल गया। 7 देखिए 15 चौके 60 और 7 तो 7 छक 42, 420 हो गया। इसमें आप 8 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 428। यही आपका आंसर था, 428। दोस्तों ऐसे ही वीडियो का अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। हो सके तो इसका अगला वीडियो भी हम एलसीएम एसएफ प्रैक्टिस सेट जरूर लेकर के आएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो जरूर हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके जरूर रखिए दोस्तों, क्योंकि हम इसका अगला पार्ट भी लेकर के आ रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।